डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपास से कुछ एंगल्स बताने जा रहा हूँ कि बिना डी के, जब आपके पास डी ना हो तो कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जो आप डायरेक्ट कंपास से बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहला जो एंगल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस एंगल का नाम वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। तो कैसे बनता है, देखिए, आपको सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। किसी एक एंड पे पॉइंट लगाए, कंपास को एक अपनी सुविधा अनुसार, जिससे कि आप एक अच्छी सी आर्क लगा सकते हैं, इतना खोल लीजिए। मान लीजिए आपने ये खोला, जैसे कि मेरे को ये मेरे कन्वीनियंस के लिए मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको एक एंड पे लगा और यहाँ से एक आर्क लगा दी। आप देख सकते हैं आपके सामने वो आर्क लग रही है, ठीक है। थोड़ी मैंने पूरे हाफ तक नहीं लगाई, हाफ से थोड़ी सी कम है। जितना खोला था आपने कंपास को, ध्यान रखिएगा, कंपास को जितना खोला है ना, अब इससे कम करना ना ज़्यादा करना, ठीक है। उतना ही रखना है जितने से आपने आर्क लगाई है। देख रहे हैं आप, लगाइए। अब इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, उस पॉइंट पर उसी कंपास को फिर से रखिएगा और अपनी उसी आर्क को उतने ही मेजरमेंट वाली आर्क से काट दीजिए, ठीक है। इंटरसेक्ट कर दिया तो ये दोनों आर्क यहां पर, फिर से समझा रहा हूं, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको खोल लीजिए, जितना मर्जी खोलना है। आप इसको लगा करके पहले एक आर्क लगाएंगे, जैसे कि आपने एक आर्क लगा दी। अपने कंपास को जिस उस आर्क ने आपके इस लाइन सेगमेंट को जहां पर कट किया था वहां पर रख करके उसी आर्क को फिर से काट दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि दोनों आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास मिल गया है। आपको इस एंड पॉइंट को उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाते हुए, ठीक है, एक रे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, अब आप इसको देखेंगे और मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है ना, आसान। चलिए, ये तो हो गया 60 डिग्री। अब हम ड्रॉ करते हैं 120 डिग्री का एंगल। ओके, तो वो कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसान है। आप पहले एक लाइन सेगमेंट बनाइए, जैसे कि हमने ये बना दिया, ठीक। थोड़ा मैं दो बार इसलिए करता हूं ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिख जाए, थोड़ा डार्क हो करके। इस पेंसिल को इसलिए मैं दो बार आगे पीछे कर देता हूं। अब इसे आपको 120 डिग्री का बनाना है, तो कहीं पर भी बस एक जगह रोकना है आपको। रुक गया, इसके बाद इसको नहीं चेंज करना है। आपने इस तरह से इसको आर्क लगाया। अब ये आर्क उसी लाइन सेगमेंट को कहीं तो काट रहा है ना, जैसे कि इसने यहां पर कट किया। अब आपको अपना ये कंपास उतने ही खुले से, ना कम करना ना ज़्यादा, तो आप यहाँ पर रख के आर्क को काटिए। एक बार काटने पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और अभी मैंने कितना बोला, 120, तो 120 तो 60 का डबल होता है। अब जिस जगह पर इसने इस आर्क को कट किया था, इंटरसेक्ट किया था, वहां पर अपना कंपास रख के आगे एक कट और लगा दीजिए आर्क का, ठीक है। तो ये दो लग गए, एक दो। तो ये दूसरा वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है आपका 120 डिग्री के एंगल का। ओके, दिस इज, ये आपका 120 डिग्री का एंगल है। आप इसको चाहें तो डी से नाप के देख लीजिए, आप देखेंगे कि हाँ, ये 120 डिग्री का एंगल है आपका। यहाँ लाइन से गया, पॉइंट के नीचे गया, यहाँ 120 डिग्री पे चला गया, ठीक है। इसके अलावा आप इसी तरह से और कौन कौन से एंगल बना सकते हैं। चलिए, ये तो एंगल बनाना हो गया कि 60 डिग्री और 120 डिग्री का। अब मैं आपको बताता हूं किसी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। क्या करना, बाइसेक्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बाइसेक्ट से पहले ना मैं आपको एक एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं पहले। चलिए, पहले 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल बोल देते हैं हम उसे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है,
ठीक है। इसी एंड पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा उसको ध्यान रखिएगा। आपने पहले अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से खोला हुआ है, आप इसमें यही 60 डिग्री, देन 60 के बाद फिर एक और 60 डिग्री, तो 120 हो गया। तो आपके पास जो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आया है और एक पॉइंट यहाँ आया है। आपको इन्हीं दोनों पे जो भी आपने रखा हुआ था, अब चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। एक बार यहाँ रख के ऊपर एक आर्क लगानी है, उतने ही खुले से फिर दूसरी तरफ रख के जहाँ पर इसने कट किया है वहाँ रख के उस आर्क को आपको काट देना है। ठीक है, एक बार यहाँ रख के काटना है, एक बार जिस यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ था ना यहाँ रख के काटना है। तो इस हिसाब से आपके पास ये भी एक पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग का। अब ये जो एंगल बनेगा आपके सामने ये है 90 डिग्री का एंगल। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। आप इससे चेक कर सकते हैं डी से कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है या नहीं। ठीक है, सो आप इसको ध्यान रखिएगा और डी आपका अगर ठीक होगा तो आपको ये बिल्कुल सही बताएगा, और आपने भी सही किया होगा तो भी सही बताएगा। थोड़ा सा आपका हाथ परफेक्ट होना चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार भी मान लो गलत होता है, कुछ हिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको, जैसे कहते हैं ना कि घबरा शुरुआत में तो थोड़े बच्चे घबराते बनाते वक्त, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो घबराना निकल जाएगा, हाथ भी अपने आप ही सेट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसे किया जाता है। ठीक, एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। देखिए आपके सामने ये है, एक एंगल बनाऊंगा मैं, तो एक काम करते हैं एंगल डी से बना देते हैं ताकि बाद में जब वो बाइसेक्ट हो तो हम आसानी से उसको मेजर कर सकें। तो पहले एक एंगल बनाते हैं डी से। डी से मैं एक एंगल बना रहा हूं, कोई ऐसा एंगल जैसे कि मान लीजिए मैंने 80 डिग्री का एंगल लिया। ठीक है, मैं 80 पे जा रहा हूँ, मैंने 80 डिग्री का एंगल लगा रहा हूँ। 80 पर इसको मीट करा देते हैं। हो गया, ये मेरा 80 डिग्री का है। चलिए, इसमें लिखा नहीं है बट हमने डी से बनाया है, 80 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का ही है। अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्ट करेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट करना, टू इक्वल पार्ट करना। सो कैसे करेंगे, इसको भी पहले अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जितना खोलना है खोल लीजिए। एक आर्क लगानी है आपको इसके इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स जहां पर दोनों रेज आकर के मिलती हैं, इसको आप रे ही बोल दीजिए। एक रे इधर गई है, एक रे यहाँ गई है, ये दोनों इधर मीट करते हैं, हमने इसका नाम दे दिया ओ। इस ओ पर ओ जो वर्टेक्स है वहां पर रखिए और इसके इस प्रकार से आर्क लगाइए कि ये दोनों रेज को इंटरसेक्ट करे। कर दिया, ठीक है। अब उसको ताकि वो विजिबल हो जाए पॉइंट बना दीजिए इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट जगह पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने इस कंपास को इतना कम या ज़्यादा खोलना है कि यहां से रखने के बाद जो आर्क यहां लगे, देखिए मैंने आपको थोड़ा सा इस हिसाब से खोला है कि ये इधर मैंने जब एक आर्क लगाई है तो इसको बिना हिलाए, बिना कम या ज़्यादा किए दूसरी तरफ से मैं अगर आर्क लगाऊं तो वो इस वाली आर्क को कट कर दे। इसने कट किया। पहली वाली आर्क मैंने यहां से लगाई, ये रही। दूसरी आर्क इसके दूसरे वाले रे पे जो इंटरसेक्ट हुआ वहां से लगाई, तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर, ये जो आपको डार्क मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है, यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। जब आप इस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इसके वर्टेक्स से अब आप मिलाओगे तो क्या होगा, देखिए। ठीक है, अब आप इसको मेजर कीजिए। हमने मेजर कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे इस मेजर करने पर इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी आ रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल जा रहा है 40 डिग्री पर। हमारा एंगल कितने का था, 80 डिग्री का।
अब ये कितना बता रहा है 40 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ 40 हो गया तो ऊपर 40 बच गया होगा। टोटल तो हमारा 80 डिग्री का एंगल था ना। तो क्या हमने 80 का बाइसेक्ट नहीं किया? हो गया। किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करने का तरीका यही है। किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करने का तरीका है, अब बिना मेजर किए भी आप उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नहीं भी पता है कि वो कितने डिग्री का है, नहीं भी पता है, आप बाइसेक्ट करने का यही तरीका है। एंगल कोई भी है आपके पास, मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है। इस देखिए नीचे वाली लाइन ज़्यादा डार्क नहीं दिखी क्योंकि वो एक ही बार चली थी। अब आपको ये दिख गई। अब इसको मैं करता हूँ बाइसेक्ट। आपको इसके एक वर्टेक्स पे रख करके जितना भी आप चाहें, बस ये दोनों कटने चाहिए, ठीक है। और जितना खुला हुआ है, इस खुले की वजह से अगर ये पहले से ही एक दूसरे को काट सकती हैं, जैसे यहाँ से ये लग रहा है मुझे कि काट देंगी, तो मैंने उतना ही रखा, नहीं कम ज़्यादा किया। इंटरसेक्ट करना चाहिए बस, मगर इंटरसेक्ट एक तरफ से जितनी आर्क लगेगी दूसरी तरफ से भी उतने ही डिस्टेंस पे आर्क लगनी चाहिए। एक बार लगने के बाद फिर प्रकार कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ कर रहा है, आप यहाँ से इसको मीट करा दीजिए। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट या यहाँ से एक रे ड्रॉ कर दीजिए जो उसके ऊपर से होकर के जाए। ये गई। अब आप इसको नापेंगे, मेज़र करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर ये जैसे कि बता रहा है, ये आपको बता रहा है ये लगभग 54 डिग्री, ठीक है। ये 54 डिग्री है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये 54 पे जाकर के अटक रहा है और ध्यान से देखेंगे तो 25, 26, 27 पर, ये 27 पे जा रहा है। अगर यहाँ 27 पे जा रहा है, यहाँ भी, और अब टोटल कितना था 54, तो ये 27 तो ऑटोमेटिकली हो गए। तो किसी भी एंगल का बाइसेक्ट कैसे किया जाता है वो ये तरीका है। अब एंगल बाइसेक्ट करने का फायदा देखिए, वापस आते हैं। हमने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। अब हम चाहते हैं 30 डिग्री का एंगल बने। 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? इसका बाइसेक्ट कर दीजिए, आपके पास 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपने बना रखा है, इसको एक आर्क लगा दीजिए ऐसे, और उसी खुले से दूसरी तरफ से आर्क से उसको काट दीजिए। तो आपके पास जो 60 का होता था वो हाफ हो गया, और ये बन गया आपका 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। कोई 45 डिग्री का एंगल बनाना है, 45, तो 45 होता किसका हाफ है? 90 का हाफ होता है। तो अब आपके पास 90 के लिए तो ये रहे ना 2 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है कि नहीं? 45 का बनाने के लिए हाफ किसका है? वो 90 का। तो पहले 90 का आपके पास होना चाहिए। आपने 90 डिग्री का यहाँ बनाया था। आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ, अब देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये यहाँ कर दूँ तो पता नहीं ये उधर से कटे नहीं कटे, काट रहा है वैसे, मगर थोड़ा ज़्यादा ही नज़दीक नज़दीक सा हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता, थोड़ा दूर काट ले, कोई बात नहीं। एक आर्क यहाँ लगा दी, क्योंकि मुझे कितने का हाफ बनाना है? 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का हाफ 45 होता है, तो 90 पर ही जाना पड़ेगा। ये तो 60 का था आर्क, आपने देखा था ये 60 का है, 120 का है, मुझे तो 90 का हाफ चाहिए। तो पहले तो हमेशा इसी लाइन वाले जो पॉइंट है वहीं से लगना चाहिए आर्क। दूसरा, जिसका हाफ चाहिए उसके पास पहुंचो। 90 का हाफ चाहिए तो 90 वाला एंगल ये। अब आप यहाँ से उसको लगा दीजिए यहाँ। अब ये दोनों आप कहाँ पर मीट करते हुए देख रहे हैं? दोनों आर्क को, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर मीट कर रहा है, इसको यहाँ से ड्रॉ करा दीजिए। आपके पास ये जो एंगल मिलेगा, ये आपका एंगल है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। चाहे तो आप इसको डी से मेज़र करिए, चाहे कैसे भी मेज़र किए, ये आपको 45 डिग्री पे मिल जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री पर आपको मिल रहा है, ठीक है। कोई भी एंगल आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब कंपास से कौन कौन से एंगल बना सकते हैं? 60 आप बना ही रहे थे, 30 आपसे बन गया। 90 आप बना ही रहे थे, 45 आपसे बन गया, ठीक है। 45 का भी हाफ आप 22.5 डिग्री बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब आप यहां और यहां रख करके आर्क लगा दीजिए, तो वो 22.5 बन जाएगा।
15 डिग्री का भी बना सकते हैं, क्योंकि एक आर्क आप यहां से लगा दीजिए, एक आर्क यहां से लगा दीजिए, ये जो जाएगा ये 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 75 डिग्री का एंगल इधर बनाते हैं हम, 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, पहले तो आप एक लाइन सेगमेंट खींचिए, ड्रॉ कीजिए। हो गया, थोड़ी डार्क बनाई है मैंने। अब किसी भी तरफ, चाहे यहाँ जहां मर्जी, चलिए बहुत देर से मैं इसी साइड कर रहा हूं, इस साइड बनाता हूं 75 डिग्री का। पहले आपको 75 का बनाने के लिए 75 का बनाने के लिए 120 तक, और बीच में देखिए कौन कौन से एंगल, एक तो 60 हो गया, ठीक, 120 हो गया, और इन्हीं दोनों के मिडल में ये आपका 90 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें 90 का भी पूरी, हमें देखिए अब हम लाइन वही खींचेंगे जो एंगल हमें चाहिए। हमें 75 चाहिए तो हम 75 की लाइन खींचेंगे। हमें देखिए यहाँ पे हमें 30 की चाहिए तो हमें 60 की भी लाइन दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा। हमें 75 चाहिए तो 75 की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम बाकी जो एंगल्स हैं उनकी लाइन हम पूरी ड्रॉ नहीं करेंगे। हमने 90 का बनाना है, जरूरत ही नहीं है तो हम 90 का बस उसकी आर्क लगा देंगे। इस पर जहां पर भी उसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हमने लगा दिया। ये 90 के लिए हो गया। ठीक है, 60, 90, 120। ठीक है, तो 60, 90, 120। तो ये जो 75 है, मैं थोड़ी कैलकुलेशन आपको बता दूं, 75 इज हाफ ऑफ द 150। तो 150 का हाफ होता है ना 75। तो 150 आपके पास कहां बन रहा है, 150 आपके पास 60 प्लस 90, 150 बन जाता है ना। और जब इसका हाफ कर रहे हैं तो इसका भी हाफ, यानी इन दोनों का बीच का लीजिए। आप कुछ भी समझिए, ये आप चाहो तो इसको एक तरीका समझिए, कुछ भी। आपका 90 ये है, 60 ये, तो आप इसको हाफ कीजिए। 90 और 60 इन दोनों के हाफ। तो कैसे करोगे, एक बार आर्क यहां रखकर 90 पे रख करके करोगे आप। ये रहा, कहां पे रख के करिए मैंने, 90 वाले पे। अब आप 60 वाले पे करके कर दीजिए। ठीक है, तो जो ये दोनों आर्क हैं, ये आर्क कहां से आई, एक तो 90 से आई थी और एक 60 से आई थी, और ये दोनों यहां पर मीट कर गए। ठीक है, इसको अगर आप मिला देते हो, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप मिला देते हो तो ये बनेगा आपका 75 डिग्री का। ये लाइन हमने पूरी ड्रॉ करी, क्यों चाहिए था भाई हमें 75 का, इसलिए हमने इसको किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको मेजर कर दें आपके सामने कि ये 75 है भी या नहीं है। यहां से हमने देखा, ठीक है, यहां से हमारा काम चलेगा भी आगे। देखिए आप, ये आपका 70, 80 और उसके बीच में ही है बिल्कुल। ये लाइन हमारे उसके बीच में जा रही है, लाइन यहाँ जा रही है, यहाँ पर डॉट बिल्कुल सेंटर में जाकर के मीट कर रहा है। तो ये आपका है 75 डिग्री का, सॉरी 75 डिग्री का। तो थोड़ा सा मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जब भी आप कोई इस प्रकार का फिगर ड्रॉ करेंगे, मेरी पेंसिल थोड़ी सी अब मोटी हो गई है, आगे से मोटी होने लग रही है, तो बीच बीच में इसको अच्छे से शार्प कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल बारीक हल्की लाइन, बारीक वाली लाइनें चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसके मोटे होने पर 1 मिलीमीटर के आसपास का गैप आ जाता है। ठीक है, 1 डिग्री का गैप आने लग जाएगा फिर, इसलिए बारीक होनी चाहिए सारी की सारी, शार्प होनी चाहिए अच्छे से पेंसिल। चलिए अब आते हैं 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे बनाया जाता है, कंपास की हेल्प से आते हैं। चलिए देखिए 150 डिग्री का बनाते हैं। पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी तरफ कर लीजिए आप, इधर बनाइए या इधर बनाइए। मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ 150। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है वो ध्यान देखिए।
पहले आपको 180 तक, अब देखिए 180 कैसे, आपका एक बार सेमी सर्कल से ज़्यादा ड्रॉ कर दीजिए। सेमी सर्कल से ड्रॉ हो गया, ज़्यादा हो गया ना, हाफ यानी आधे सर्कल से बड़ा हो गया। जहाँ जहाँ से पहले 60 डिग्री का बनाइए, ये हो गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद फिर बनाइए 120 डिग्री, फिर 120 के बाद फिर 60 डिग्री का आगे एक और बढ़ जाइए, तो आपको पता है कि वो कितने डिग्री का होगा, वो है 180 डिग्री। ये लाइन है 60 डिग्री की, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का, क्योंकि 60 का गैप है ना। अब आपको जो बनाना है 150, 150 किसके बीच में बन जाएगा, 150 किसका हाफ है, 300 का, है कि नहीं। अब आपके पास एक 120 है, अभी मैंने पीछे एक ट्रिक बताई, 120 है 180 है, इन दोनों को प्लस करो तो आपका बनता है 300, तो इनके बीच का जो होगा वो इसका होगा 150 का, है कि नहीं। अभी क्या ट्रिक बताई मैंने कि 150 जो है वो 300 का हाफ है, तो 120 और 180 मिल करके 300 बनता है, तो इनके बीच का नंबर 150 ही बनना चाहिए। तो पहले हम इनके डार्क डार्क 2 पॉइंट बना देते हैं, जहाँ पे हम कंपास रखने में हमारे को आसानी हो जाए। ठीक है, अब तो कम से कम आधे से ज़्यादा खोलिएगा और इसको एक आर्क यहाँ लगा दीजिए और उतने ही यहाँ रख करके एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट, और एक ही वाला, ये जो एंगल गया है अब आपका, ये है आपका 150 डिग्री, 150 डिग्री। कैसे बना 150, सेम पहले 60 120 180, मतलब आपको 3 आर्क लगानी है, फिर 120 और 180 के बीच का करना है। ओके, ये है 150 डिग्री का एंगल। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंगल अब मैं आपको बता रहा हूं 135 डिग्री का। अब पहले 135 किसका हाफ होता है, 270 का, है कि नहीं। ये तो 270 का हाफ होता है, और 270 आपके पास कैसे बन सकता है, ये आपका कितने डिग्री का है यहाँ पे 150, तो 270 बन सकता है 120 और 150, 120 और 150 का प्लस करोगे तो 270 बनेगा, तो इन दोनों के बीच का इसका हाफ मिलके आपको 135 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 135 डिग्री का बनाना चाहते हैं तो 270 का हाफ आपके माइंड में आएगा, और 270 किस किस के प्लस से बनता है, 120 और 150 के हाफ से बनता है। तो इस 120 को जरा और अच्छे से क्लियर लिख देता हूं ताकि सही से समझ में आ जाए कि 120 की बात कर रहे हैं हम, 120 150 के बीच में। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट, ठीक, इस जगह पर आना तो पड़ेगा, कहां पर आना पड़ेगा, 120 पे भी आना है, 150 पे भी आना पड़ेगा, बट हम लाइन उसी की ड्रॉ करेंगे बच्चों जो एंगल हमें चाहिए। जैसे 135 चाहिए तो 135 की ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये हमने सेमी सर्कल से बड़ा बना दिया, एक आर्क आप लगाओगे, जितना आपने एक बार आर्क लगाइए तो आपको कंपास ना तो कम करना है ना ज़्यादा करना है, बस ये 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री हो गया। तो आपके पास 180 का ये मिल गया, 120 का ये मिल गया, 60 का ये मिल गया। अभी हमें 150 भी चाहिए, तो हम इधर रख के 120 और 180 के बीच का गैप इनका हाफ करेंगे, तो ये बन गया। यहां पर एक काम कीजिए, इसकी लाइन मत ड्रॉ कीजिएगा पूरा, सिर्फ एक निशान लगा लीजिएगा, जो आपकी सेमी सर्कल वाली आर्क है उसके हेल्प से यहां पर, सिर्फ यहां, ठीक है, पूरा नहीं, सिर्फ यहां। तो ये कितना आ गया, ये है 150
150। क्यों बनाइए 150? क्योंकि आपको तो 135 चाहिए। 135 चाहने के लिए आपके पास 120 और 150 के बीच का चाहिए। तो ये है आपका यहाँ से 120 और 150 के बीच। एक बार 120 वाले पे भी हम एक थोड़ा सा कंपास रखने के लिए एक पॉइंट का डार्क कर देते हैं। अब यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे उतने ही खुले से। अब एक हम 120 वाले से लगा देंगे। हमने लगाया ये 120 वाले से, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं? यहाँ पर मीट कर रहे हैं। ये है पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो अब जो एंगल बनेगा आपके सामने वो है 135 डिग्री का। कितना है? 135 डिग्री। आप देख सकते हैं आपके सामने 135, 120, 130, 140 और उनके बीच का 135। ये है आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने मैंने कंपास से कई फिगर्स ड्रॉ करने बताए, ट्रिक भी बताई है। अब इससे आप बहुत समझदार हैं वैसे भी, तो कुछ नए नए तरीके निकालिए और भी कई तरह बहुत सारे एंगल्स हैं जो आप इनसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो एंगल बन सकता है कंपास से उसका हाफ भी कंपास से ही बन जाएगा, ये तो आपको भी मालूम है, ठीक है। हाफ यानी कि 135 अगर आपने बना दिया तो आपको अभी एंगल बाइसेक्ट करना भी तो बताया था ना। जिसको भी आपको बाइसेक्ट करना हो बस आपको एक बार नीचे वाली लाइन से आर्क लगानी होती है, ठीक है। और जिस एंगल को भी आपको करना है उसके उस एंगल तक जाने के बाद वहां से उस आर्क को काटना होता है, ठीक है। अभी मैंने कहां से लगाया? यहां से लगाया, इसको यहां से लगाया, यानी 150 से लगाया। तो अब ये जो आएगा आपका, सॉरी 135 से लगाया, तो ये जो आएगा आपका एंगल 135 का हाफ कितना हुआ? कौन बताए? बताइए कितना आएगा? जैसे 135 का अगर आपने हाफ कर भी दिया है तो 67.5 डिग्री। इसका मतलब यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये तो भाई इतना 67.5 डिग्री आ गया ना। जितना भी एंगल कंपास से बनेगा, कंपास से उसका हाफ भी इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने कंपास से कैसे कैसे एंगल्स कैसे बनाने हैं, बाइसेक्ट कैसे करना है, ये आपने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।